वेलकम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी या महाधिवक्ता। सो प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India। ऐसा आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है उसको अटॉर्नी जनरल के तौर पर नियुक्त करेगा फॉर इंडियन गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल बेसिकली सरकार का वकील होता है जो सरकार का बचाव करता है जब सरकार के विरुद्ध कोई भी लीगल केस दायर किया जाता है कोर्ट्स में। It shall be the duty of the Attorney General to give advice to the Government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the President। यानी कि अटॉर्नी जनरल की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार को लीगल मैटर्स में एडवाइस करे या फिर वो ड्यूटीज़ फुलफिल करे जो कि प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल को बताई हैं, and to discharge the functions conferred on him by or under this constitution or any other law for the time being in force। Attorney General shall hold office during the pleasure of President and shall receive such remuneration as the President may determine। यानी अटॉर्नी जनरल तब तक अपने पद पर है जब तक प्रेसिडेंट चाहे। अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी है वो भी प्रेसिडेंट तय करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। यानी कि भारत देश का जो सबसे बड़ा अधिवक्ता होता है, जो न्यायिक अफसर होता है वो होता है हमारा अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में कहा गया है प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यानी आर्टिकल 76 जो है ये अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के स्थापना की बात करता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल की? अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी क्या है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए? दैट पर्सन मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन, दैट पर्सन मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए। दैट पर्सन मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years या फिर एडवोकेट फॉर सम हाई कोर्ट फॉर 10 years और एन इमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि या तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट में 5 साल तक जज के तौर पर रहा हो या फिर हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत करी हो या फिर उसे न्याय के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो प्रेसिडेंट की नज़र में। ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के तौर पर चुना जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। इसकी जो टर्म होती है अटॉर्नी जनरल की वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की गई है। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे और गवर्नमेंट सजेस्ट करती रहेगी किसी व्यक्ति को तब तक वो अटॉर्नी जनरल रह सकता है। रिमूवल का जो प्रोसीजर है अटॉर्नी जनरल का उसके बारे में देखते हैं। प्रोसीजर जो है रिमूवल का ऑफ अटॉर्नी जनरल वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यानी जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रह सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम और हर एट एनी टाइम। यानी कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब अटॉर्नी जनरल को उसके पद से हटा सकता है। ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस क्या होते हैं अटॉर्नी जनरल के? गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स विच आर रिफर टू हिम और हर बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष कोई भी ऐसा लीगल मैटर्स आता है, उनके खिलाफ कोई लीगल मैटर आता है और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को सजेस्ट करता है, रेफ़र करता है कि ये लीजिए ये केस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आया है, आप इस पर अपनी एडवाइस दीजिए, तब अटॉर्नी जनरल अपनी लीगल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। To perform such other duties of a legal character that are assigned to her or him by the president। या फिर अगर प्रेसिडेंट कोई और तरह की लीगल ड्यूटी अटॉर्नी जनरल को देता है तो उसे वह भी फुलफिल करनी पड़ती है। टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट और in any case in any high court in which the government of India is concerned। भारत के किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी हाई कोर्ट हो, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई लीगल मैटर आया है, केस आया है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधि बनते हुए, लीगल प्रतिनिधि बनते हुए अटॉर्नी जनरल को ही पेश होना पड़ता है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 के अंतर्गत जब भी प्रेसिडेंट किसी लीगल मैटर पर सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करता है, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट का प्रतिनिधि बनकर अटॉर्नी जनरल ही कोर्ट में जाता है। टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हर और हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। या फिर अगर किसी लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऐसी ड्यूटी दी जाती है अटॉर्नी जनरल को तो उसे वह फुलफिल करनी होती है। राइट्स और लिमिटेशंस क्या हैं अटॉर्नी जनरल के? सो
That person has the right to speak and to take part in proceedings of both the houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament of which he or she may be named a member but without a right to vote। यानी कि हमारे संसद के किसी भी सदन की जो प्रोसीडिंग चल रही होती है, सत्र चल रहा होता है, उसमें अटॉर्नी जनरल जाकर भाग ले सकता है। कोई भी ऐसी कमेटी जिसमें अटॉर्नी जनरल को एज अ मेंबर इनवाइट किया गया हो, वह उसमें भाग ले सकता है, हालांकि उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। That person enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament। यानी कि अटॉर्नी जनरल को वह सभी सुविधाएं मिलती हैं जो कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। That person does not fall in the category of government servants। He or she is not debarred from private legal practice। यानी कि भले ही अटॉर्नी जनरल सरकार के लिए एक लीगल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त होता है, परंतु उसकी ये सर्विस एज अ गवर्नमेंट सर्विस नहीं गिनी जाती है, वह एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं गिना जाता है और वो प्राइवेट लेवल पर भी अपनी लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है, साथ ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होते हैं, ताकि अटॉर्नी जनरल को एड कर पाएँ उसके फंक्शंस को फुलफिल करने में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना अटॉर्नी जनरल के बारे में, उसका मेंशन किस आर्टिकल में है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, एंड हियर वी हैव जस्ट आउटलाइंड अटॉर्नी जनरल। आई होप आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल क्या होता है, एंड इसके बाद आपको एग्जाम में इससे जुड़े सभी प्रश्न बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।